माफियाओं पर चलने के लिए तैयार हो चुका है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला मेरठ थाना टीपी नगर क्षेत्र के जगन्नाथपुरी इलाके से सामने आया, जहां यूपी के कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो के करीबियों पर पार्क की जमीन कब्जा कर अवैध दुकानें बनाने के आरोप में बुलडोजर चला दिया। इसके बाद पुलिस की कड़ी कार्रवाई के चलते पार्क के अवैध हिस्से को मुक्त कराया गया। इस बुलडोजर ने भी बड़ी मदद की है बीजेपी को सरकार बनाने में। ऐसे में योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके थे कि 10 मार्च तक आराम पर है बुलडोजर, उसके बाद फिर चलेगा। मेरठ में एक तस्वीर है जहां माफिया बदन सिंह बद्दो के करीबियों के ऐसे ठिकानों पर यह बुलडोजर चल रहा है जो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए थे। माफिया बदन सिंह की अवैध कोठी पर बुलडोजर चला। ये जो आपके सामने अभी ध्वस्तीकरण हुआ है, ये पहले कभी पार्क की ज़मीन हुआ करती थी, अभी भी पार्क की ज़मीन है। इसमें धीरे धीरे भूमाफियाओं ने कब्जा करके, और इसमें जो सबसे बड़े भूमाफिया आपके मेरठ के बदन सिंह बद्दो और उनके सहयोगी, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और उसी में एक रेणु गुप्ता के नाम से इन्होंने यहाँ पे ये बिल्डिंग बना रखी थी, जिसका एमडी ने पूरे लीगल प्रावधानों का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया और इसका ध्वस्तीकरण आज हुआ। ये जो आपके सामने अभी ध्वस्तीकरण हुआ है, तो देखिए, माफिया बदन सिंह की अवैध कोठी पर बुलडोजर चला और उनके करीबियों ने जिस तरीके से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, उन जमीनों को मुक्त कराया गया है और उन जमीनों पर बुलडोजर चलाया गया। जो भी अवैध तरीके से यहाँ पर इमारतें खड़ी की हुई थी या फिर जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ था, उस सारे निर्माण कार्य को ध्वस्त किया गया। और इस बारे में पुलिस पूरी जानकारी दे रही थी कि अब यहाँ पर उनके करीबियों ने सरकारी जमीन थी, कोई पार्क की जमीन थी जहाँ पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन आखिरकार उस जमीन को अब मुक्त करा लिया गया है, क्योंकि बदन सिंह बद्दो और उनके करीबियों ने यहाँ की जो सरकारी जमीनें हैं उन पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था। अब उन जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है और उसी के तहत ये बुलडोजर इन जमीनों पर चल रहा है। माफिया बदन सिंह की अवैध कोठी पर ये बुलडोजर चलता आप देख रहे हैं। देखिए, ये जो बुलडोजर है, ये बुलडोजर का इस बार राजनीति में भी खूब इस्तेमाल हुआ। अतुल शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं मेरठ से। अतुल, बुलडोजर रेडी हो चुका है और न सिर्फ रेडी हो चुका है बल्कि एक्टिव मोड में भी आ चुका है। बदन सिंह बद्दो द्वारा, उनके करीबियों द्वारा जो अवैध कब्जा किया हुआ था जमीनों पर, उस अवैध कब्जा जमीनों को मुक्त कराया गया आज। देखिए पूजा, ये बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा योगी सरकार बनने के बाद मेरठ के अंदर पहली बार बुलडोजर चलता हुआ देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अवैध जमीनों पर कब्जा करते हुए थे ये बदन सिंह बद्दो, जो 2.5 लाख के इनामी है, अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो सहयोगी है, करीबी है, उन्होंने एक पार्क की जमीन पर कब्जा किया था, जिसको लेकर के लगातार अगर बात की जाए तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा था। कुछ दिन पहले ही जो बदन सिंह बद्दो, उनकी कोठी को ध्वस्त किया गया था। उसके बाद जो पार्क है उस पर एक मार्केट बनाकर दुकान बनाने का काम किया जाता है, जिसको लेकर के एमडीए की बात की जाए और पुलिस प्रशासन की बात की जाए, दोनों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज बुलडोजर चला करके सभी दुकानों को ध्वस्त करने का काम किया है। योगी सरकार के अंदर अगर बात की जाए, साफ तौर पर देखा जाए तो जितने भी माफिया है सभी थर-थर कांपते हैं। वही अब दोबारा से 2022 में सरकार बनने के बाद फिर से माफियों की खैर देखने को नहीं मिल रही है। लगातार अगर देखा जाए तो पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वहीं एमडीए और मेरठ विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो साफ तौर पर देखने को मिला है कि आज पहली बार मेरठ के अंदर अवैध जमीन के कब्जे को मुक्त कराया गया है। आगे भी इस फहरिस्त में और भी कई नाम और चेहरे हैं, जमीनें हैं क्या? जल्दी से हाँ, ये पूजा बिल्कुल सही है कि लगातार अगर देखा जाए तो मेरठ के अंदर कई ऐसी जगह है चिन्हित करके जिन पर बदन सिंह बद्दो का कब्जा है, अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। उसको लेकर के साफ तौर पर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, वहां की जो जांच पड़ताल है उसको करता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह से कोई भी अवैध कब्जे पर किसी भी अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए पुलिस प्रशासन एमडीए का सहयोग लेकर के लगातार इसी तरह से कार्रवाई करता रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और बरेली में टीचर पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप